गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। इसमें कुल 39 प्रश्न है। तो आप जो है एक तरह का इसको टेस्ट समझिए और अपना स्कोर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे तो मोस्टली आपको स्पीडी साइंस से मिलने वाले हैं। इसलिए आज से हम स्पीडी साइंस के टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। एक दिन में मैं कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है। दूसरा है, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? तो दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु है राइजोबियम। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो देखिए, पौधे जो है नाइट्रोजन सीधे अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पादपों में जल एवं खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, पौधे जो होते हैं उसमें जल जो होता है वो जाइलम के द्वारा, जल और खनिज जो जड़ से बाकी हिस्से में जाता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जबकि अगर भोजन की बात की जाए तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जड़ से जल जाता है। ठीक है, जड़ से जल और खनिज जाता है तो ज और ज से जाइलम, ऐसे याद रखिए, बिल्कुल आपको याद रहेगा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। 5 है, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से जाता है? तो जाइलम के माध्यम से जल और खनिज लवण, जबकि खाद्य पदार्थ जो है फ्लोएम के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो नेक्स्ट प्रश्न वही है, इसी में बता देती हूँ मैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज की है डी डुबे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कॉर्नबर्ग ने किया था। आप कहेंगे वाटसन क्रिक होना चाहिए, नहीं, तो डीएनए की संरचना की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, जबकि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है 11वां नंबर प्रश्न, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है? तो ये तो काफी इजी है, पिता के गुणसूत्र पर, XY क्रोमोसोम, इससे जो है डिसाइड होता है बच्चों का गुणसूत्र, लिंग, सॉरी। नेक्स्ट है 13वां नंबर प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन जो है शरीर में अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं में बनता है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो पहले जो है दूध को संपूर्ण भोजन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन इसमें विटामिन सी की कमी होती है, इसलिए इसको संपूर्ण भोजन नहीं कहते हैं। विटामिन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो देखिए, विटामिन सी जो है मानव मूत्र के माध्यम से निकल जाता है, इसलिए हमें विटामिन सी हमेशा खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टोर नहीं रहता है। जैसे विटामिन के, विटामिन डी हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा या फिर 46? 46 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है 22वां नंबर प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका की। तो आपने देखा भी होगा तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार से, बहुत ही लंबी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर सी है। 23rd है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए।
कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन का केंद्र होता है। इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है? तो देखिए, टमाटर जो है संपूर्ण फल को हम खा जाते हैं टमाटर के, तो इसको फल भित्ति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? 26 है। तो देखिए, पपीता, जैसे मान लीजिए ये एक पपीता है, तो पपीता का हम छिलका उतार कर फेंक देते हैं और इसके अंदर जो ढेर सारे बीज होते हैं उसको भी फेंक देते हैं, यानी कि संपूर्ण फल को हम नहीं खाते हैं, जो बीज का हिस्सा बच जाता है उसी को खाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। हल्दी में पीला रंग किसकी कमी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी का कलर जो है पीला होता है कुरकुमिन के कारण। अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको एक ट्रिक से याद दिला देती हूँ। तो देखिए, कुरकुरे जब भी आप खाते हैं, कुरकुरे तो देखिएगा कुरकुरा पीला कलर का होता है, पीला। तो पीला, इससे याद कर लीजिए कि पीला कलर, हल्दी का पीला कलर कहाँ से आता है? कुरकुमिन के कारण आता है। 27 का आंसर डी है। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग, लाल से लाल और ला से लाइकोपिन। ये भी बहुत इजी है, लाइकोपिन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है? लैक्टोज शर्करा। 29 हो गया। 30 का देखते हैं, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ बैंगनी रंग की होती है और सबसे अधिक लाल रंग की सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है बैंगनी कलर की। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश जो है इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए निर्वात में सबसे अधिक चलती है। 33 का आंसर हो जाएगा ए। अंतरिक्ष यात्री को काला रंग आकाश क्यों दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है? तो देखिए, कोई भी जैसे हम लोग अगर अंतरिक्ष को देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है? नीला दिखता है। नीला क्यों दिखता है? क्योंकि वायुमंडल की उपस्थिति, धूल कण, ये सभी चीजों की उपस्थिति के कारण प्रकाश जो है फैल जाती है, जिसको प्रकीर्णन कहते हैं। तो फैल जाती है, इस वजह से हमको जो नीला दिखाई देता है, जबकि आकाश में, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसकी वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए हमको प्रकाश काला दिखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 35वां नंबर, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, तारे किसके माध्यम से टिमटिमाते हैं? किसके कारण टिमटिमाते हैं, सॉरी। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, और ये जो है इसको प्रकीर्णन, अपवर्तन हो गया, परावर्तन, ये काफी ज्यादा इजी है दोस्तों, एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, इससे आपको जो है एक बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको, आप समझ जाइएगा प्रकीर्णन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो आपने देखा होगा, जो इस तरह की बत्ती होती है, पहले रहता था, अब तो नहीं देखते हैं, यहाँ पे तेल जो है धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाता है। या फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर कॉटन का जो तौलिया है, अगर पानी, उसका एक हिस्सा जो है जैसे पानी में रख दीजिएगा तो धीरे धीरे पानी दूर तक फैल जाता है। ये किस कारण से होता है? ये कोशिकत्व के कारण होता है, केशिकत्व बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है धरती में एक तरह का कंबल की तरह कार्य करता है और हमारी धरती गर्म होती है, तो CO2 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।